की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ तरह की सफाइयाँ, मुख्तलिफ तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। असद काई साहब, रात गई बात गई, लेकिन यहाँ पे रात गया तो इलेक्शन ही गया है। काजी साहब क्या कहेंगे? नहीं हुआ। पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में यही कुछ होता रहा है। अवाम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती है, फिर भूल जाती है। इससे पिछले इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ था, उससे पिछले इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ था। रात को रिजल्ट बदल जाता है, थोड़ा सा ढिंढोरा पीटा जाता है, शोर मचाया जाता है, फिर सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नहीं हो रहा। देखें, जो शऊर एक लीडर ने, इमरान खान का कह लें आप, उसने जो लिया अवाम को, अवाम अब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आप जो कहेंगे, जिसको चाहेंगे लाएंगे। ये हर दफा नहीं हो सकेगा। तो रात को जो रिजल्ट बदला गया, उसके अगेंस्ट अब काफी हद तक लोग भी और मीडिया के हमारे साफी दोस्त भी, जो पहले सीनियर साफी पे इनको सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी कम से कम इस जो झाड़ू फेरा गया है या जो इन्होंने ब्लेंडर किया, उसके ऊपर भी वो इतराजात कर रहे हैं और अपना मौका भी पेश कर रहे हैं। तो काई साहब, आपने तस्लीम किया एक बात को कि इससे पहले भी यही कुछ होता रहा जो आज हुआ। 2018 में भी इस तरह की फिजा थी। 2018 में भी बानी चेयरमैन के लिए फिजाएं नरम की गई, उनके लिए मसनद इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया गया। तो वही कुछ तो आज हो रहा है ना। तो इसको जस्टिफाई करें कि बानी चेयरमैन ने शऊर दे दिया, ये शऊर उस वक्त क्यों नहीं आया जब 2018 में बानी चेयरमैन भी यही काम कर रहे थे? आप एक चीज को भूल रहे हैं, इस मुल्क को पिछले 76 वर्षों से एस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल कर रही है। और आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि वो जो, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, दूध में आप पानी मिला सकते हैं, पानी को दूध कैसे बनाएंगे? कुछ अवाम में किसी पार्टी की पजीराई होती है तो उसके अंदर वो थोड़ा सा अपना भी हिस्सा डालते हैं और फिर उसको पपट बनाकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट आज से नहीं है, बहुत अरसे से यही कुछ कर रही है, अब भी यही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। तो इमरान खान के साथ भी हुआ जरूर है, और वो तभी एक पेज पर थे और एक पेज बाद में कैसे फटा, ये मुझे और आपको तो पता है। और अब चूंकि अवाम इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूल कर लेती थी, कभी कभी दरमियान में डायरेक्टली आ जाती थी। लेकिन इस दफा जो एस्टेब्लिशमेंट मोरे लेकर आई है, वो पिटे हुए हैं। अवाम उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर हमारी आला अदलिया से स्टैंपें लगी हुई कि चोर हैं, करप्ट हैं। वैसे काई तो साहब, आप अगर इनको लाएंगे तो फिर लोग अगर आपके फैसले को एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम नहीं लेके करेंगे। आती है तो बचाती भी तो एस्टेब्लिशमेंट है ना। तो दौड़ भी तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक आती नहीं है। देखें, चोर करप्ट क्यों भाग, जनरल साहब मुझे बताएं, मुझे बचाएं कि ये लोग क्यों जाते हैं भाग कर? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ बंदर बांट की होती है, हिस्से बांटे होते हैं। बिजनेसमैन है, ये सारे कारोबार कर रहे हैं। अभी मैं पहले बात करूंगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये जो दो बंदे बैठे थे, एक तो बिल्कुल चापलूस है, उसके ऊपर मुर्तजा सुरंगी के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। दूसरा एक काबल तरीन बिजनेसमैन है जो अरबों खरबों है, बिजनेस चला रहा है। लेकिन अब वो किस तरह डिफेंड कर रहे हैं? आप इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर इंटरनेट बंद करते तो जस्ट आप सराउंडिंग में कर लेते। मुहर्रम के अंदर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट होता है, लेकिन आपने क्या किया? आपने रात को इंटरनेट बंद किया और अगले दिन रात को 2 बजे जाके आपने इंटरनेट खोला। ऐसे हो सकता है? एक महजब दुनिया, पूरी ग्लोबल विलेज है दुनिया, और आप इंटरनेट बंद करके बैठे हैं, कॉल बंद करके बैठे हुए हैं, और फिर ये होता है कि आप आके सफाइयां पेश कर रहे हैं। अगर आपने इंटरनेट बंद करना था तो कुछ एरिया में बंद कर लेते, आप मोबाइल सर्विस तो ऑन रखते। आपको सिक्योरिटी का मसला था तो सिक्योरिटी के मसले को भी हल किया जा सकता है, कुछ एरिया में आप ओपन कर लेते। पूरे पाकिस्तान में एक टाइम मसला था, जंग भी लग जाती तो लोगों ने वोट करना था। ये नहीं हो सकता कि आप एक दो जगह बम ब्लास्ट हो भी जाते तो क्या पाकिस्तान में एक दिन में कहीं की खुदकुश हमले नहीं होते रहे? लेकिन मुल्क आज भी खड़ा है पांव पर। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी थी कि वो इंटरनेट बंद करने की बजाय इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ओपन रखती और उसका फायदा आवाम को पहुंचता। ये जितनी आवाम निकली है, ये पब्लिक निकली है, ये निकलनी ही थी। अभी तक ये नहीं इनको समझ आई कि कितने फीसद टर्न आउट रहा है। 60% से ज्यादा ही होगा इंशाल्लाह। तो आप कहते हैं कि जो चैलेंज किए गए रिजल्ट इस वक्त मुख्तलिफ हल्कों में रिजल्ट चैलेंज करने का सामना है, तो कहीं से सरप्राइज आने की भी कोई बाज़ है आपके पास? नहीं, सामा, आज अभी के बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे
उसको अब हम डिस्कस नहीं कर सकते। जो फैसला अवाम ने देना था, जिस पार्टी को जितवाना था, उसको अवाम ने वोट कर दिया हुआ है। अब जुल्लू फेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती। रात 12 बजे तक या 11 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे थे, नतीजा वही था। आप अब उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आप मनपसंद टीम को लेकर आना चाह रहे हैं। जो चीज मैं वाजिया करना चाह रहा हूँ, हर दफा स्टैब्लिशमेंट इसी तरह लूली लंगड़ी हुकूमत लेकर आती है। अब भी नवाज शरीफ के लिए कभी भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। उसको और उसकी बेटी को ये आजमा चुके हैं, ये 5 या 6 आर्मी चीफ लगा चुका है, लेकिन किसी के साथ भी इसकी नहीं बनी। अब भी आपको ये लगता है कि ये इनके साथ कंफर्टेबल होगा? उनके लिए शहबाज शरीफ सूट करता है। और अब भी जाकर इंडिपेंडेंट और मुस्लिम लीग नून की सीटें बराबर की जाएंगी और इनको हुकूमत दी जाएगी। इमरान खान या उसकी पार्टी का कोई दूर तक भी उसका प्लान नहीं था कि वो इख्तियार में आएंगे। वो अब जब भी आएंगे, वो 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे और पावर के साथ आएंगे, तब जाकर वो वापस निजाम को बदलेंगे। वो इस निजाम के अंदर जस्ट मुझे नहीं, इस पूरे निजाम को एक्सपोज करने के लिए आए थे। वो आपने देख लिया, आज हमारे इलेक्शन कमीशन से लेकर आपका पूरा सेटअप, पूरी इंतजामिया एक्सपोज हुई है। तो आप किस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते। जो चीज दिखानी थी मुहज्जब दुनिया को, वो हम दिखा चुके। और जिस तरह आप धांधली कर रहे हैं, जुलूम फेर रहे हैं, वो भी दुनिया के सामने आ रहा है। कुछ चीज रखी छुपी नहीं है। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। कैसर, दोबारा इस पर बात कर लेते हैं। एक तो बात तय है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सीटें हैं वो तो देनी पड़ेंगी, चाहे आज दे दें चाहे कल दे दें। ये सीटें कभी भी इन सीटों पर तो कम से कम ये चीज़ जो है वो सामने नहीं आती। आशा नुमान साहबा, रात को जो हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे वो किस तरह के थे, आज सुबह किस तरह के हैं? आयशा साहब से रब्ते की कोशिश करते हैं। वकार असलम साहब, रात को हमने जो रिजल्ट डिस्कस किए उनके हालात कुछ और थे, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यकसर तौर पे तब्दील है, क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह से रात को रिजल्ट अनाउंस नहीं किए गए और 10% पे रोक दिए गए, 11 बजे मीडिया को तमाम रसाई से रोक दिया गया, और उसके बाद अब सुबह मतलब कि दोपहर के 4 बज रहे हैं इस वक्त, और अभी तक जो है वो आप कह लें कि 50% रिजल्ट सामने आया। तो ये मतलब बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह आरटीएस 2018 में डाउन हुआ था, उसी तरह से अब ईएमएस जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो वो कह रहे थे कि सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम एफिशिएंटली इसको कर लेंगे, पूरी जान फशानी से हम लगे हुए हैं, वो उसको नहीं कर सके। और उसमें बड़ी डिटाई के साथ अभी हमारे वजीर दाखिला जो हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो कि हर गवर्नमेंट के साथ मतलब कांटेक्ट में भी रहते हैं और ये चाहते भी हैं कि उनको फायदा पहुंचे माली तौर पे, तो वो बड़ी डिटाई के साथ इलेक्शन कमीशन की इस इनएफिशिएंसी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने बहुत तमाम अदालतें मिलकर ना बहुत अच्छे इलेक्शन करा दिए हैं, हालांकि अवाम के जो अवाम की जो उमंगे हैं उनको रोन दिया गया अपने पैरों तले। मतलब इन कुछ हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने मुल्क भर से तमाम कारकुनान को मरकज पहुंचने की इस वक्त कॉल दे दी है। कुछ देर पहले मरकजी शुरा का इजलास तहरीक-ए-लबैक की जानिब से बुलाया गया था। उनका दावा था कि मुख्तलिफ हल्कों में इस हवाले से धांधली की गई है। तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आई है, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने मुल्क भर से कारकुनान को मरकज पहुंचने की जो हिदायत जारी कर दी है। मसूद चौधरी साहब, क्या लगता है हालात कशीदगी की जानिब है? मानसेरा से भी कुछ हालात जो है वो तसल्ली बख्श नहीं सामने आ रहे? ने जो खबर आपने अभी ब्रेक की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके बाद जो अगला लाहेअमल है वो हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि धरना दे दिया जाएगा और जो हक है, जो अपना वोट बैंक है, उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन में जो वोट बैंक है उसको प्रॉपरली उस तरह से नहीं दिया जा रहा जिस तरह से वोट दिया जाना चाहिए, जो रिजल्ट दिया जाना चाहिए। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से ये अफसोसनाक अमर जरूर उसकी तरफ निशानदेही की जा रही है कि जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे जो ओरिजिनली रिजल्ट्स हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात हो या पूरे मुल्क की बात हो, अटक्का की बात हो या कराची की बात हो, कहीं की भी हो, वहां पर लोगों का एतमाद सिस्टम से उठ रहा है और ये उठना नहीं चाहिए है। ये उठना इंतहाई अफसोसनाक है
ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है जी। असद काजी साहब, हालात जो हैं ये अक्सर तब्दील हैं। एक बात तो तय है, मुश्किल तरीन हालात में शेर अफजल मरवत का किरदार तरीके इंसाफ के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद साबित हुआ। आज भी वो हज़ारों लोग लेकर आरओ ऑफिस की जानिब रवाना हो रहे हैं। एक तरफ तरीके लबैक ने मुल्क भर से कारकुनान को मरकज़ पहुँचने की हिदायत जारी कर दी है। शेर अफजल मरवत भी आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बहुत बड़ा मजमा उनके साथ मौजूद है। तरीके इंसाफ और तरीके लबैक की इत्तेहाद की एक खबर वॉइस न्यूज़ इससे पहले ब्रेक कर चुका है। आपके पास क्या लगता है, कोई ऐसी खबर है कि ये दो जमातें मिलकर कोई एक स्टैंड पर खड़ी हो जाएं और मुस्लिम लीग नून या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ग्राउंड पे काम करें? जो टीएलपी है ना, और अब की जो ताज़ा मुझे प्रोड्यूसर खबर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भी स्पीड पकड़ ली है। अच्छा, पहले मैं बात कर रहा था पिछली, अभी देखें टीएलपी वह जमात थी जो स्टेटस को की पार्टी नहीं थी। अगर इत्तेहाद हो सकता था तो वो पीटीआई के साथ हो सकता था, लेकिन जब पीटीआई का दौर था तो उस टाइम क्रैकडाउन किया गया और इसको आपने देखा उस टाइम भी टीएलपी के खिलाफ पूरी रियासती जो भी हो सकता है कार्रवाई की गई। अब ये है कि नजरियात जो हैं वो जाती मफादात में बदल गए हुए हैं। अगर ये लोग चाहते, इन पार्टियों की अभी इतनी पॉपुलर प्रोसेस में शफाफियत का से बहुत दूर जा रही है प्रोसेस। अगर आप इस तरह कर रहे हैं, ना कोऑर्डिनेशन किसी का हो पाएगा, सबके एप्स किसी के डाउन है किसी के नहीं है, जो सिलेक्ट होते हैं उनके एप्स नहीं, ये चला। और फिर जाहिर है जब इंटरनेट नहीं है तो मुसीबत तो होने लगी। लोग किस पर रजिस्टर करें? तो हमारे जो वोट हैं, चेयरमैन बिलावल के वोट पहले तो वो गायब कर लिए गए। फिर मैं एक और बात बताऊं, हम तो अदालत भी गए, पिटिशन बना के, मेरे साथ पीएलएफ के लॉयर्स थे, हम पहुंचे हाई कोर्ट, कोई दोपहर हो गई थी, 2 बज गए थे। ईसीपी से निकलते निकलते पिटिशन बनाते बनाते कि भाई आप बहाल करें, वो दरवाजा नहीं खुला। हमें खटकाना आता है और खुलवाना भी आता है। हम पुरानी तंजीम है, हम कोई गाली गलोच और धौंस धमकी की सियासत नहीं करते, लेकिन हमें गेट खुलवाना आता है, ठीक है जी। और अगर बाहर खड़ा रहना है तो हमें वो भी आता है। वो सब कुछ नहीं हुआ और ये इलेक्शन चलता गया। आपने देखा जो भीड़ थी दोपहर की, किसी की बड़ी किसी की कम हुई है। ये मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हम एहतराम से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन ये जो तातल था जी, ये इसका कोई हमारे पास वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो रिजल्ट्स बदले गए, फिर हम रात को जब फॉर्म 45 आता है, मैं कराची से हूँ, वहां बड़े सख्त इलेक्शन लड़े जाते हैं माजी में भी, तो मैंने कहा भाई 10 बजे तक अगर फॉर्म 45 पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे नहीं रहे हैं तो इसका एक ही मतलब होता है, दिस इज नॉट न्यू। तो हम उठ के गए हैं, मैं और अमजद साहब, वो भी आपको बताएंगे एग्जैक्ट चीजें। हम वहां गए हैं आरओ ऑफिस, कोई 10 बजे हो, 10:30 तक हम हमें अंदर आने दिया कि नहीं दरवाजा बंद है, कोई नहीं जा सकता। ऐसे दैट्स रिडिकुलस। आरओ तक हमारी रसाई, तो ये हमारा हक है, बल्कि आपको भी, मतलब इट्स ओपन, इट शुड बी एन ओपन प्रोसेस। अंदर गए जी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैडम को अंदर जाने दिया। तो फिर हमने अपना चीफ पोलिंग एजेंट बिठा, वो हमारे साथ है, आ जाइए शेख साहब, उनको बिठाया वहां पे कि जी ये उनका काम है, आइए, उनका काम है यहाँ बैठना, और वो एक एक रिजल्ट मैच किया जाता है ना, वो अनाउंस करते हैं नून लीग का इतना, आजाद का इतना, पीपल्स पार्टी का इतना, तो वो हम नोट करते जाते हैं और अपने फॉर्म से मैच करते हैं 45 के। लेकिन क्या 87 रिजल्ट्स के बाद सुबह 6:30 बजे सबको कमरे से निकाल दिया गया, हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया और एक और नुमाइंदा साथ था। ये रूटीन की प्रोसेस होती है जी। अब चाहे ईएसएम चला है, क्या चला है, जादू कौन सा, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ, अनाउंस हो गया इतने वोट हैं, ये लीड है, अब लीड भी बदली है और सब कुछ हो गया।
पूरी रात ये होते हैं रिजल्ट्स में, बट इस तरह नहीं होता जी कि आपको, और इसमें थे 337 थे, 337 हमारे पास स्टेशनों के आने थे और वो सामने मैच होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। 87 पे आपने रोक दिया का बाहर जाएं। अब बताएं, और सुबह 6 बजे तक ये क्यों हो रहा है भाई? कोई इतना ह्यूज हल्का नहीं था, मैं मतलब जहां जहां से हम आते हैं तो ये तो हो जाना चाहिए था शाम को। तो मैंने पूछा जी बड़े अदब से कि ये डिले, हमें इसका मतलब पता होता है, कुछ रोक काई साहब, लाहौर से बड़ी सरप्राइज देखने में आए और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पंजाब वफाक में भी बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं इस इलेक्शन में। तो क्या लगता है कि ये तो यहाँ आके तो लेवल प्लेइंग फील्ड शायद दे दी गई है? उसामा, ये सरप्राइज नहीं थे भाई, ये रिजल्ट सबको पता था, सर्विस बता रहे थे। हर हमारा सीनियर साफी निकलकर फील्ड में जब सर्विस करते थे तो क्यों रुकवाए गए? सिर्फ इसलिए कि जी रिजल्ट के परफेक्ट होंगे, हम जो प्लान कर रहे हैं, हम जो ग्राउंड सेट कर रहे हैं उसके ऊपर ये असरअंदाज हो रहे थे। कोई सरप्राइज नहीं है, कोई अपसेट नहीं है, सब फैसले अवाम ने करने थे और आखिर अवाम को मौका मिला। अभी भी अवाम के उमंगों के मुताबिक जो उन्होंने वोट डाले हैं वो फैसला दिया है, उसको फैसले को अभी भी मानना नहीं जा रहा। मैं हर पोलिंग स्टेशन पे खुद गया हूं, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि अवाम 7:30 8:30 बजे पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हो और लाइनें लग चुकी हों। और इस दफा पाकिस्तान भर से अवाम ने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया, जिसके लिए आप हर दफा कोशिश करते रहे। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन की नाअहली का लाजमी जिक्र करूंगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बार बार इलेक्शन कमीशन को डाल रहे थे। अभी मेरे भाई जो पैनल पर उन्होंने कहा था कि जब बात हो रही थी कि आप इस फरसुदा निजाम को बदलें, कुछ नहीं है तो आप ये जो बैलेट पेपर वाला निजाम है, दुनिया इससे निकल चुकी है भाई। आपका एटीएम कार्ड से लेकर आपका जैज कैसे मोबाइल, आपके अकाउंट जो पैसे होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पे ले गए हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे क्यों नहीं गए? तो कैसा सिर्फ कल इसलिए कि आपने ये भी इल्जाम लगा देना है कि चाहते। इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो हैक करके तो वोट डाल दिए गए। ये पाकिस्तान का जो है ना इंतखाबी अमल हमेशा से करप्ट रहा है। नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, दुनिया अपग्रेड होती है। अगर एक चीज का मसला आता है तो उस मसले को हल किया जाता है। ये नहीं कि 76 साल से एक ही घसे पिटे निजाम को आप एक सिस्टम को अपनाते रहे। मुल्तान की अगर बात की जाए, मुल्तान की बात की जाए तो मेहर बानो कुरैशी के 16,500 वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। 16,500 वोट, 16,500 वोट। ये चीज बताना चाह रहा हूँ, या तो मुल्तान वाले अगर सुन रहे हैं हमें, या तो मुल्तान वालों के पास जो है ना उनसे पूछना चाहिए आपको वोट डालने का तरीका आता है या नहीं आता, या फिर अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सवाल दो ही हैं, इसको आप डिस्कस ही नहीं कर सकते ना। मैंने अभी देखा है जिन्होंने जो वोट डाला था। सवाल है ये कैसा, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। सर काजी साहब की बात जारी थी। काजी साहब से हम बात कर लेते हैं। महसूस साहब, मेरे सवाल दो हैं इस वक्त। मेहरबान कुरैशी के 16,500 वोट जो है मुस्तरद कर दिए गए। सवाल सिर्फ दो हैं, या तो मुल्तान वालों को वोट डालने का पता नहीं है या फिर अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। पूरी पाकिस्तानी कौम को वोट डालना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की जो जिन्होंने दिन रात लगा के पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात को साफ और शफाफ किया, बनाया, उनको मेक श्योर किया, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा की, वो तमाम काबिल तहसीन और काबिल सद एहतराम लोग हैं। तमाम की तारीफ बनती है। हम तमाम पाकिस्तानियों को मोतरफ होना चाहिए कि इंतहाई सख्त हालात में, दहशत गर्दी के खतरात में, तमाम मुश्किल हालात में जो है वो सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है, इंतखाबी अमल है, उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि अवाम अपना हक राय दही दुरुस्त अंदाज में जो है वो अदा कर सकें। और मेहरबानों की जहां तक आपने बात की, तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि 16,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद पाए गए, यानी वो उनमें कहीं पर अंगूठे लगे हुए और कहीं पर डबल वोटिंग जो है वो सामने आई। तो ये देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में वोट का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में कौम को सिखाया जाए और कौम को ग्रूम किया जाए, पाकिस्तानी अवाम को ग्रूम किया जाए कि वो दुरुस्त अंदाज में वोट दिया करें। और हमेशा से ये कैंपेन्स होती थी कि आपने किस तरह वोट देना है और कहाँ वोट देना है, किस तरह से आपने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। जहां तक ईवीएम की बात है,
जहां तक मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात है, जहां पर दीगर बहुत सारे सिस्टम्स की बात है, तो पाकिस्तान अभी उस नहज तक, उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां पर के तमाम चीजें बाय द बुक चल सके। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, वो कहते हैं